हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो कल मैंने आपको समझाया था कि कितनी शेल्स होती है, किसकी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बोहर's मॉडल ऑफ एटम जो हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था एनर्जी लेवल्स एटम में। ठीक है, तो क्या होती है शेल्स, एक तो अंदर से न्यूक्लियस होता है, फिर KLMN। तो इन्हीं शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इन शेल्स में कितने होते हैं, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन्स, हाउ और इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, या जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो के ऑर्बिट, ठीक है, या के शेल। Distribution of electrons in different orbits of atom was suggested by बोहर एंड ब्यूरी। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही कहा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन ऑर्बिट्स में। तो अब ऐसे ही नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल। अब किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के लिए वो हमें उसके लिए रूल एक है, फॉर्मूला एक है, जिसे हम कहते हैं 2n²। तो n का मतलब है ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल ऑफ इंडेक्स। k का क्या है, KLMN। ठीक है, जो मैंने आपको कल समझाया था, KLMN डैश डैश डैश। ठीक है, अब k का क्या है, एनर्जी लेवल 1, L का क्या है 2, M का क्या है 3, इसी तरीके से आगे आगे जाना है। N का क्या है 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में क्या होगा, K शेल में क्या होगा 2n²। K का N क्या है 1, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 वो क्या आएगा 2, यानी कि K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स K ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं। अब L शेल में क्या होंगे 2n², यानी कि 2n क्या है L का 2। ठीक है, एनर्जी लेवल है इसकी 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 4, तो 2 × 4 क्या आएगा 8। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट या M शेल का हम निकालेंगे 2 × 3²। 3² क्या है 9, 9 2 18। तो फोर्थ ऑर्बिट N शेल में क्या है 2 × 4²। 4² क्या है 4 4 16, 16 2 32, तो सो ऑन, फिर NOPQ। ठीक है, इसी तरीके से। तो आपको लेवल करनी है स्टार्ट K से, मगर 1 2 3 4। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, यानी कि जो लास्ट का ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे खाली 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। अब ऐसा नहीं है कि के शेल है M N, अब आप डायरेक्ट जाओगे N शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, K और L में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो जब तक K की शेल फिल नहीं होगी, M की शेल, L की शेल फिल नहीं होगी, तब तक M शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एकोमोडेट होते हैं, अंदर वाली शेल्स में। ठीक है, तब जाके वो आउटर मोस्ट शेल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन स्कीमेटिकली इन दिस डायग्राम। ठीक है, देखो कैसे होते हैं। ये मानो न्यूक्लियस है, K शेल है, L है, M है। ठीक है, तो K में 2, फिर अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये M शेल नहीं होगी। ठीक है, फिर होंगे इसके पास 2 ही शेल्स। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं आपको हाइड्रोजन और हीलियम की एग्जाम्पल दूंगा। आपको 18 एलिमेंट्स की एग्जाम्पल बुक पे देकर है, आप वो देख लेना। ठीक है, तो K का कितना है, हाइड्रोजन में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो अंदर न्यूक्लियस है, बाहर K शेल में खाली 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके 2 में होंगे ऐसे। ठीक है, फिर क्या आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, लिथियम में K शेल फिल होगी, फिर जो L शेल होगी उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अंदर क्या होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ही होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल। तो ये समझ आया, अच्छे से पढ़ना, मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ।